को चेतावनी दिया कि छात्र हितों का जल्द से जल्द छात्र हितों में आप इसका निर्णय लीजिए कि वहां मनमानी तरीके से वहां सैकड़ों छात्र छात्राओं का मार्क्स दिया गया है, सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, ताकि वो पीड़ित छात्र इधर उधर दौड़ने के बाद जब उनके पास आएंगे तो उनसे वो पैसा वसूल सके। तो छात्र छात्राओं का डिटेल एवं कागजात रहता है, वैसा यूजर आईडी पासवर्ड वहां के बाहर के साइबर कैफे को 20 लाख रुपया सालाना के हिसाब से बेच दिया गया। बिहार शरीफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश कुमार का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन छात्र हितों की अनदेखी और कथित रूप से असामाजिक तत्वों के माध्यम से छात्रों को धमकाने के आरोपों के चलते किया गया। एबीवीपी के जिला संयोजक प्रतीक राज ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पिछले 10 दिनों से प्रधानाचार्य छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वे शायद भूल गए हैं कि एबीवीपी का इतिहास छात्र हित में किए गए आंदोलनों से भरा पड़ा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सज्जन कुशवाहा ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य छात्रों की आवाज को न केवल दबा रहे हैं बल्कि उन्हें कुचलने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब छात्र अपनी समस्याएं लेकर प्रधानाचार्य के पास जाते हैं तो उन्हें गुंडों से धमकी दिलवाई जाती है। अरे तुम्हारा अत्याचार छात्र नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। अरे छात्र हितों का हनन हुआ तो भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार शरीफ इकाई के द्वारा आज एसपीएम कॉलेज के प्राचार्य महेश कुमार का पुतला दहन किया गया है। बीते दिन पिछले शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगातार सैकड़ों छात्र छात्राओं का शिकायत आ रहा था कि वहां मनमानी तरीके से वहां सैकड़ों छात्र छात्राओं का मार्क्स दिया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं को एब्सेंट कर दिया गया, किसी को फेल कर दिया गया, किसी को कम मार्क्स दे दिया गया। ऐसा इस प्रकार का अनियमितता बरतने का शिकायत आई। जब विद्यार्थी परिषद गया तो पता चला कि वो इसलिए किया गया है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, ताकि वो पीड़ित छात्र इधर उधर दौड़ने के बाद जब उनके पास आएंगे तो उनसे वो पैसा वसूल सके। उतना ही नहीं, वो अपने परिवार के एक सदस्य को वहां डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर स्थापित किए हुए थे। उतना ही नहीं, वो छात्र वहां का उस डाटा एंट्री ऑपरेटर वहां का छात्र रहते हुए वहां का कार्य कर रहा था, वो अपना नंबर खुद चला रहा था। उतना ही नहीं, जब विद्यार्थी परिषद ने वहां पड़ताल किया तो पता चला कि बरसों से एसपीएम कॉलेज का यूजर आईडी पासवर्ड, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं का डिटेल एवं कागजात रहता है, वैसा यूजर आईडी पासवर्ड वहां के बाहर के साइबर कैफे को 20 लाख रुपया सालाना के हिसाब से बेच दिया गया। जब विद्यार्थी परिषद के इस संज्ञान में यह विषय आया, विद्यार्थी परिषद अपने संगठन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया गया। प्रिंसिपल को चेतावनी दिया कि छात्र हितों का जल्द से जल्द छात्र हितों में आप इसका निर्णय लीजिए। प्रिंसिपल ने इसको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में मैं निर्णय लूंगा, लेकिन जब विगत कुछ दिनों बाद गया तो उन्होंने गुंडा बुला करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम किया, घेरने का काम किया गया। उसके बाद विगत 10 दिनों से मेरे ऊपर लगातार धमकी का प्रयास किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा। इतना ही नहीं, प्रशासन का प्रयोग किया जा रहा है हमारे ऊपर। मैं कोई व्यक्तिगत अपने राजनीति के लिए समाज के लिए समस्या के लिए खड़ा नहीं हूं, बल्कि छात्र हितों के लिए मैं आवाज उठाने के लिए गया था। आज मुझे धमकी दिला करके प्रशासन से, गुंडों से, अपने पाले हुए पोषित गुंडों से मुझे धमकी दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे प्रशासन को, ऐसे प्रचार को कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित के लिए ईमानदारी पूर्वक हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। ऐसे गुंडों से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और आप लाख प्रयास कर लीजिए, विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगा और उन तमाम छात्रों को न्याय दिला करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।